सुप्रभात बच्चों। पिछले अंश में हमने देखा कि मगरमच्छ किस तरह से इंसान को लालची और स्वार्थी कहता है, क्योंकि केवल इंसान के लालच और स्वार्थ के कारण ही आज हमारे पास जानवरों की संख्या कम होती गई है। तो 2/3 अंडों में से तो बच्चे निकल जाते हैं मगरमच्छों के, मादा मगरमच्छ जो अंडे देती है ज़मीन पर, बाकी ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। जब एक एक शिकारी कई कई 100 मगरमच्छों का शिकार करने लगे, तब उनकी संख्या कम होना स्वाभाविक है। एक एक शिकारी कई कई 100 मगरमच्छ को मार डालते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। लेकिन अब जब हमारी संख्या घटती जा रही है, तो हमें कृत्रिम जलाशयों में पाला जा रहा है। मनुष्य अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हमारी संख्या को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए अब कृत्रिम जलाशयों में हमको पाला जाता है। क्योंकि जब हम समंदर में, झीलों में होते हैं तो इंसान हमारा शिकार करता है। याना कहती है, अरे अरे मगरमच्छ जी, आप तो गुस्सा हो गए, अपने बारे में हमें कुछ और बताइए, हमें जानकारी प्राप्त करनी है। मगरमच्छ कहता है, हम जलीय प्राणी हैं, पर कभी कभी हम थल पर भी लंबी यात्रा करते हैं। वो जल में रहने वाले हैं, मगर फिर भी वो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और कई लंबी यात्रा करके वो एक जलाशय छोड़कर दूसरे जलाशयों की खोज में उनको जाना पड़ता है, और तब वे ज़मीन पर रेंगते हुए एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिना सूखे के ही अपने जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय की ओर चले जाते हैं। पानी जब कम होता है तब तो हम जाते ही हैं, मगर पानी नहीं भी कम होता फिर भी हम एक छोड़कर दूसरे जलाशय में जाते हैं। ऐसा खाने पीने की चीज़ों के अभाव के कारण होता है। अगर एक जलाशय में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कम पड़ जाए, तो हम दूसरा जलाशय खोजते हैं और वहाँ निकल पड़ते हैं। जब कोई प्राणी पानी पीने आता है तो हम झट से उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं। जब कोई प्राणी वहाँ पर पानी पीने के लिए आता है, भूमि पर रहने वाले प्राणी में बेबस हो जाते हैं। जो भूमि पर रहते हैं, जैसे हिरन हो, बाकी के जो जीव हो, तो वे पानी के अंदर बेबस हो जाते हैं, तो इसीलिए उन्हें आसानी से वे मार डालते हैं। और जब वे उन्हें पानी के अंदर खींच लेते हैं और निगल जाते हैं। हमारा मुख्य शस्त्र है हमारी थूथन। थूथन अर्थात जो मुंह के आगे का जो हिस्सा होता है उनका, तो वो बड़ा ही ताकतवर होता है उनका हिस्सा, और उसी से वो प्राणी को खींच लेते हैं। इसके द्वारा हम अपने शिकार को पकड़ते हैं। हमारे दांत मजबूत और दांतों के भांति मुड़े भी होते हैं, आरे की भांति मुड़े होते हैं। वो आरे जिससे लकड़ी काटते हैं, तो वैसे वो नुकीले होते हैं, और जिससे शिकार छूट पाना आसान नहीं होता है। जैसे जैसे आरे के दांत होते हैं नुकीले और बड़े ही तेज, वैसे ही होते हैं मगरमच्छों के दांत। तो श्रेया कहती है, मगरमच्छ जी, आपकी पूंछ तो बड़ी मोटी है। मगरमच्छ ने कहा, ठीक कहा तुमने, यह हमारा दूसरा बड़ा हथियार है शिकार पकड़ने का। एक हथियार है हमारी थूथन, दूसरा हथियार है हमारी मोटी पूंछ। पूंछ के एक ही आघात से, एक ही वार से हम शत्रुओं का काम तमाम कर देते हैं। एक तो वो पूंछ मोटी, ऊपर से इतनी खुरदुरी होती है कि उसके एक ही वार से वो शिकार कर लेते हैं। इसलिए शिकारी हमारी पूंछ से बचकर रहते हैं, और हमारी पीठ पर कठोर दांत उभरे होते हैं। हमने देखा है मगरमच्छ को, तो उसके पीठ पर भी ऐसे कठोर दांत उभरे होते हैं। शिकारी भूलकर भी उनके पूंछ पर वार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पूंछ पर अगर वार कर दिया जाए, एक ही अपनी पूंछ के वार से वो इंसान को मार सकते हैं। याना कहती है, श्रीमान मगरमच्छ, क्या आप मछलियों के परिवार के हैं? क्योंकि आपका जो ऊपरी हिस्सा है वो मछलियों जैसा है। मगरमच्छ कहते हैं, नहीं, हम मछलियों के परिवार के नहीं हैं।
उन्हें सांस लेने के लिए पानी से बाहर मुंह निकालने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु हमें सांस लेने के लिए थूथन थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर निकालना पड़ता है। उनका जो मुंह का अगला हिस्सा होता है वो बार बार वो बाहर निकालकर सांस लेते हैं। हाँ, तुम छिपकलियों के को हमारा रिश्तेदार जरूर कह सकती हो, मगर मछलियाँ हमारे जाति के नहीं हैं। श्रेया कहती है, अच्छा मगरमच्छ जी, या आप यहाँ शिकार की खोज में घात लगाए बैठे हैं? घात लगाए बैठना था छिप कर बैठना। मगरमच्छ कहता है, नहीं नहीं, मैं अभी अभी 50 मछलियों का नाश्ता करके आया हूँ। भोजन के बाद पानी से बाहर आकर धूप में लेटना हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी मैं नाश्ता करके आया हूँ और ये जो धूप होती है उसमें बाहर आकर लेटना हमें बहुत अच्छा लगता है। श्रेया कहती है, बाप रे, 50 मछलियाँ! मगरमच्छ जी, आपका वह साथी क्या अब भी भूखा है जो चिड़िया को खाने के लिए मुंह खोले हुए है? वहाँ पर एक दूसरा मगरमच्छ था जो मुंह को खोले हुए वहाँ पर बैठा हुआ था और श्रेया को लगा कि जैसे वो अभी भूखा है और चिड़िया को खाने वाला है। मगरमच्छ कहता है, अरे नहीं, वह तो चिड़िया से अपने दांत साफ करवा रहा है। भोजन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद वो मुंह खोलकर बैठते हैं। क्यों खोलकर बैठते हैं हमने भी देखा होगा। तो वो इसलिए बैठते हैं कि चिड़िया वहाँ आकर, उनके जो चिड़िया और हमारी गहरी दोस्ती है, हम उन्हें खाते नहीं हैं क्योंकि चिड़िया हमारे दांत साफ करती है। हमारे दांत में फंसे मांस के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उससे वह अपना पेट भरती है। इसीलिए चिड़िया और मगरमच्छ दोनों दोस्त होते हैं, क्योंकि ये जो चिड़िया है ये मगरमच्छ के दांत साफ करवाने में उनकी मदद करती है। अच्छा मगरमच्छ जी, याना कहती है, आप आराम कीजिए, अब हम अपने माता पिता के पास जाते हैं, नमस्ते। इस तरह से याना और श्रेया ने मगरमच्छ की पूरी जानकारी लेकर वो वहाँ से चली गई। तो बच्चों, हमें इस पाठ के द्वारा मगरमच्छ के विषय में विस्तार से जानकारी मिली है कि किस तरह से मगरमच्छ पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। जब उन्हें धूप सेकनी होती है तो पानी से बाहर आते हैं, सांस लेनी होती है तो अपना थूथन बाहर निकालते हैं और अपनी पूंछ की वार से एक बार में ही वो किसी का शिकार कर सकते हैं। इसीलिए ये पानी के अंदर बड़े ही ताकतवर होते हैं। इसीलिए अगर इनका शिकार करना हो तो शिकारी इनके पेट को चीरते हैं, क्योंकि इनका पेट बड़ा ही नाजुक होता है। इसीलिए उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो इतना कठोर बनाया गया है। तो हमने इस पाठ के द्वारा मगरमच्छ की जानकारी हासिल की।